तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज भूगोल व्याख्याता में जलवायु विज्ञान का एक टॉपिक पढ़ाता हूँ। उसका नाम है वायुमंडल का संगठन व संरचना। क्या है उसका नाम? वायुमंडल का संगठन व संरचना। मतलब पृथ्वी के जो बाहरी आवरण है, जो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का आवरण है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और इसकी सघनता जो पृथ्वी के नज़दीक गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, जो वायुमंडल की सघनता बढ़ती जाती है। मतलब वायु दाब बढ़ता जाता है, जो ऊपर जाते हैं कम होता जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मतलब वायु गैसें कहाँ पाई जाती हैं सर्वाधिक? 5.5 किलोमीटर में पाई जाती है। और 97% भाग 29 किलोमीटर के ऊंचाई तक पाई जाती हैं, और 99% भाग 32 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। वायुमंडल किससे बना होता है? संगठन। वायुमंडल किस तत्वों से बना होता है? किससे बना होता है? गैसों से बना होता है, जलवाष्प से बना होता है, एरोसोल से बना होता है। एरोसोल, एरोसोला नहीं है, एरोसोल है। गैसों में कौन कौन सी आती है ये देखिए: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, O3। नाइट्रोजन 78% होती है, और ऑक्सीजन 20 से 20 पॉइंट कुछ होती है। आर्गन होती है 0 पॉइंट कुछ होती है। ठीक है ना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ओजोन गैस। जो ओजोन होती परत होती है, या उत्तरी ओजोन गैस होती है, ये 22 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। समतापमंडल में 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में आता है जलवाष्प। जलवाष्प मतलब जल में वाष्प की मात्रा, मतलब वायुमंडल में जो वाष्प की मात्रा होती है उसकी। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जहाँ तापमान अधिक होगा, और जहाँ तापमान कम होगा वहाँ जलवाष्प कम पाया जाएगा, क्योंकि जल वाष्प बनकर तापमान अधिक होगा तभी उड़ेगा। ठीक है, तो ध्रुवीय भाग और मृदुस्थिर भाग में तो जलवाष्प कम पाया जाता है, लेकिन जो अयन रेखीय भाग है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तो वहाँ जलवाष्प अधिक पाया जाता है। लगभग अधिकतर 4-5% और न्यूनतम 1%। ठीक है, अब आते हैं, ये जलवाष्प पढ़ लिया है हम। ठीक है, अब आते हैं एरोसोल। एरोसोल मतलब एयर हवा में जो मौजूद जो कण होते हैं उनके बारे में। तो इसमें धूल कण होते हैं, मतलब धूल के कण, नमक के कण होते हैं, पराग कण होते हैं, धुएं कण होते हैं, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी से निकले हुए धुएं के जो कण होते हैं। अगर वायुमंडल में धूल कण और नमक के कण नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, क्योंकि संघनन की प्रक्रिया इनसे ही होती है। ठीक है, तो फिर आते हैं आगे वायुमंडल अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता? तो वायुमंडल क्या करता है? जो सूरज का तापमान होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो दिन का तापमान तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात का तापमान कितना होता? -180 डिग्री सेल्सियस होता, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो वायुमंडल मतलब दशाओं को समान बनाए रखता है, तापमान को समान बनाए रखता है पृथ्वी पर। ठीक है, हो गया। और जो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है वो 120 किलोमीटर की पाई जाती है, ऊंचाई तक पाई जाती है। और जलवाष्प 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। और वो कौन सी गैस थे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना, मतलब पृथ्वी के ऊपर कैसी बनावट है। तो पृथ्वी के ऊपर से सौरमंडल, ये मंडलों में बटा हुआ है। सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। इसकी ऊंचाई है 13 किलोमीटर तक औसत है, और औसत इसकी कितनी है? समतापमंडल की 50 किलोमीटर तक, और 50 से 80 तक मध्यमंडल, और 80 से 400 तक आयनमंडल, और बहिर्मंडल कौन से में? 400 से अधिक में। ठीक है, तो मैं इस संरचना को अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।